सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। तो आज हम ये 64th श्लोक पर चर्चा करेंगे गीता के। वन ऑफ द फेमस और वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, और ये तो हमें कंठस्थ होना ही चाहिए, और श्री प्रभुपाद भी अक्सर इसको कोट करते थे। और इस श्लोक में अब भगवान क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, कि अब जो डिवोटी है, डिवोटी क्या करता है, डिवोटी जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी, जो ज्ञानी होते हैं वो तो छोड़ छाड़ के सब कुछ हिमालय पर्वत में जाके बैठ जाते हैं, इंद्रिय विषयों से ही दूर भाग जाते हैं। लेकिन जो डिवोटी होता है, श्री प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, जो डिवोटी होता है वो भगवान की सेवा में विषयों को लगा देता है, विषयों से दूर नहीं भागता। ये उसमें खासियत है एक डिवोटी में। इसलिए भगवान कह रहे हैं अब यहाँ पर राग द्वेष विमुक्तैस्तु, कि लेकिन जो डिवोटी है, तू मतलब लेकिन, डिवोटी राग द्वेष से विमुक्त होकर विषयान इंद्रियैश्चरन्, विषयों से भागता नहीं है, विषयों में रहकर ही अपनी इंद्रियों को चलाता है। जैसे ज्ञानी जो होते हैं वो तो भाग जाते हैं, ज्ञानी योगी इत्यादि छोड़ छाड़ के सब कुछ, वो तो कहते हैं कि पैसा भी माया है, सब दूर करो। लेकिन श्री प्रभुपाद ने क्या किया था, श्री प्रभुपाद ने तो डॉलर्स के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी कि मैं तो जितना पूरी दुनिया संसार का पैसा भी आ जाए उसको भी मैं गले लगा लूँगा, ताकि मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगा सकूँ। तो ये डिवोटी की खासियत होती है। डिवोटी कभी भागता नहीं है इंद्रिय विषयों से, वो इन विषयों को ही भगवान की सेवा के लिए यूज़ कर लेता है। अनुकूल और प्रतिकूल के कॉन्सेप्ट से चलता है, वो ना तो भोग करता है। एक्चुअली राग द्वेष का मतलब क्या है, राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, और द्वेष मतलब एनवियसनेस। हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर एनवियसनेस नहीं है उसका मतलब। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अब कॉन्टेक्स्ट के चल रहा है कि डिवोटी को इंद्रिय भोग से ना तो आसक्ति, वो ना तो उसको राग होता है, ना आसक्त होता है, राग मतलब आसक्ति, और ना उसको द्वेष होता है, अर्थात ना वो विरक्त होता है, ना उसको आसक्ति होती है ना विरक्ति होती है। श्री प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसमें ना तो आसक्ति होती है किसी वस्तु के प्रति, जैसे कल हम समोसे की बात कर रहे थे, तो वो अगर उसका समोसा खाने का मन करेगा तो वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली भगवान को भोग लगाने की सोचेगा कि चलो मैं पहले भगवान को भोग लगाता हूँ और फिर खाऊंगा। ये एक लेवल है कॉन्शियसनेस का कि चलो अब हमेशा देखते ही खुद नहीं खा लिया बिना भोग लगाए, अब मैं भगवान को भोग लगा के खाऊंगा। फिर लेकिन ये भी लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। इससे ऊपर जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो ये है कि मैं भोग लगाऊंगा और फिर डिवोटीज़ को सर्व करूंगा, भगवान को भोग लगा के, और भगवान को ऑफर करूंगा। अब ये आ गया लेवल। अब उसके बाद एक और लेवल आएगा जो अभी भगवान चर्चा करेंगे इसमें। तो डिवोटी क्या करता है, डिवोटी ना भोग करता है किसी वस्तु का, ना उसका त्याग करता है। भोग और त्याग दोनों ही गलत है। डिवोटी भोग और त्याग से विमुक्त होता है ना। राग मतलब भोग और त्याग मतलब द्वेष, विरक्त होना और आसक्त होना दोनों ही गलत है। डिवोटी वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए यूज़ करता है। और कैसे यूज़ करता है, जब वो समोसा, अब वो एक लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में है कि उसने समोसा भगवान को भोग लगाया और फिर खा लिया, चलो ठीक है अब संतुष्टि मिल गई, एटलीस्ट मैंने भगवान को भोग तो लगाया। लेकिन अब इससे ऊपर भी कॉन्शियसनेस है, क्या, आत्मवश्येर विधेय आत्मा, अर्थात आत्म का अर्थ है मन, मन को वश में करते हुए विधेय आत्मा। कैसे करता है मन को वश में, विधेय आत्मा, विधेय मतलब विधि विधानों को फॉलो करते हुए, विधेय आत्मा, आत्मा मीन्स भगवान, भगवान के द्वारा जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो रूल्स रेगुलेशन जो भक्ति के बताए हैं शास्त्रों में, उसको फॉलो करके, आत्मा मतलब श्री प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, विधेय आत्मा, नियमित स्वाधीनता पालक,
अर्थात जो रूल्स रेगुलेशन शास्त्रों में बताए हैं, जो भगवान ने बताए हैं, यहाँ पे आत्मा मतलब भगवान, और पहला जो आत्मवशीर वो आत्मा जो है उसका मतलब हमारा मन। तो मन को वश में करने के लिए वो भगवान के द्वारा विधि विधान जो वर्णित किए गए हैं शास्त्रों में उसको फॉलो करता है। तो उसका मन फिर आत्मवशीर, उसका मन कंट्रोल में आ जाता है, और इसलिए प्रसादम अधिगच्छति, और वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और जब उसको कृपा प्राप्त होती है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो तब भी समोसा तब उसका अगर समोसा खाने का मन करेगा तो वो भगवान को फिर भोग लगा के नहीं खाएगा उससे। और नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल ये है कि फिर वो भोग लगा के फिर हमेशा उसको वैष्णव को बांट देना चाहिए, खुद नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये भी सब लोअर लेवल है। फिर उसका प्रसादम अधिगच्छति, उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो तब वो अगर उसका समोसा खाने का मन करेगा, भगवान को भोग लगा के खाना चाहेगा, वो कहेगा नहीं। अब शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान को क्या अच्छा लगता है। अभी तक तो वो जो खुद को अच्छा लग रहा था उसको भगवान को भोग लगा के खा रहा था, लेकिन जब उसकी प्रसादम अधिगच्छति, जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तब वो शास्त्रों में देखा ही भगवान को क्या अच्छा लगता है। अच्छा, श्रीमती राधा रानी को अरबी अच्छी लगती है, भगवान कृष्ण को फॉर एग्जांपल, हाँ, भगवान कृष्ण को चीकू, फ्रूट्स में चीकू अच्छा लगता है, भगवान को चीकू अच्छा लगता है, ठीक है, चीकू ऑफर करता हूँ। या और भी फिर शास्त्रों में देखेगा भगवान को क्या अच्छा लगता है। या ट्रेडिशनल जो हमारा खाना है, सब्जी, चावल, दाल, रोटी, उसमें भी आप अच्छा बना सकते हो भगवान को ऑफर करने के। फिर भगवान के बारे में सोच के वो बनाएगा कि भगवान को क्या अच्छा लगता है या क्या नहीं अच्छा, या वैष्णव को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, उनसे पूछ के। फिर अपने मन से नहीं चलेगा, एक आइडियल, फिर ये ऐसी कॉन्शियसनेस उसकी हो जाएगी, एक हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करेगा वो। और वो ऐसा क्यों कर पा रहा है, विषयान इंद्रिय चरण, विषयों में रहते हुए भी विषयों में फंस नहीं रहा। इसलिए जो योगी ज्ञानी होते हैं वो विषयों से इसलिए दूर भाग जाते हैं कि नहीं हम तो हम इसको मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, हम तो फॉर एग्जांपल माया में फंस जाएंगे, या हम लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे, हम तो माया में फंस जाएंगे। लेकिन जो डिवोटीज़ होते हैं वो लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करते हैं। प्रचार कैसे, हम ये रिले भी कैसे करते हैं, प्रचार ही नहीं होगा। लेकिन जो डिवोटी है वो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए फंसता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए यूज़ करता है, और प्लस उसको हायर टेस्ट का चस्का लगा होता है। उसको होली नेम में इतना टेस्ट आ रहा है, उसको भगवान की गीता पढ़ने में इतना टेस्ट आ रहा है, उसको मंदिर में झाड़ू मारने में इतना टेस्ट आ रहा है। उस टेस्ट के कारण वो इन संसारिक इंद्रिय विषयों, इन संसारिक वस्तुओं में पागल नहीं होता जब उसको प्राप्त होती हैं। वो बस उसको नशा तो भगवान की भक्ति का चढ़ा होता है, मतलब अंदर से उसका मन बस वो चैंटिंग करने का कर रहा होता है। ये चीज़ें उसको पता है, हाँ ठीक है यूज़ करनी पड़ेंगी इस प्रचार के लिए, फिर वो कर लेता है। जो अनुकूल है वो ले लेता है, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देता है। और जब वो इस तरह से चलता है तो फिर उसकी और कॉन्शियसनेस, पहले वो राग द्वेष से, अटैचमेंट से और एवर्जन मतलब आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होकर वस्तुओं को यूज़ करता है। और बाद में फिर जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तब दोबारा से वो और उसका और राग द्वेष की डिग्री और बढ़ जाती है, आसक्ति और विरक्ति की और डिग्री बढ़ जाती है। फिर अपने बारे में सोचने से और ऊपर उड़ जाता है, फिर और ऊपर उड़ जाता है। तो ये पूरा लूप चलता है। उसको कृपा मिलेगी तो वो राग द्वेष से और मुक्त होगा, और पहले राग द्वेष से मुक्त होकर सेवा करेगा तो कृपा मिलेगी, और फिर जब कृपा मिल जाएगी फिर और मुक्त होगा राग द्वेष से। तो वो डिग्री चलती रहेगी, भोग और त्याग से मुक्त होता रहेगा। और श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा इसका तात्पर्य लिख रहे हैं, आप इसको पढ़िएगा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जैसे ज्ञानी योगी करते हैं, छोड़ छाड़ के सब भाग गए, नहीं। किंतु जब इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाई जाती हैं तब तक नीचे गिरने की संभावना, जब तक इंद्रिय भगवान की सेवा, दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना तो बनी ही रहेगी, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, ऊपर से लगते हैं कि यार ये तो सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो सब पहना हुआ है, कपड़े भी पहने हुए हैं प्रॉपर, ये तो भोगी हैं। तो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखें। जैसे चैतन्य चरितमृत में एग्जाम्पल आता है पौंडरिक विद्यानिधि। पौंडरिक विद्यानिधि सिल्क के कपड़े पहन के और बहुत गद्देदार बेड के ऊपर आराम से लेटे हुए थे, और उनके नौकर उनको चामर कर रहे थे। और फिर मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को लेकर आए और उन्होंने दिखाया कि ये देखो वैष्णव के दर्शन करो, और गदाधर पंडित टोटली कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा ये ऐसा वैष्णव होता, ये तो भोग है पूरा, क्योंकि उनको तपस्या करने का शौक़ था, तो इसलिए उनको लगा ये तो भोगी है।
तो उनको माइंड में उनको लगा मतलब उनसे ऑफेंस हो गया, फिर इसलिए फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली पौंडरिक विद्यानिधि से, गदाधर पंडित ने। तो पॉइंट ये है कि वो गदाधर पंडित उस टाइम पे, वैसे तो ये लीला थी, लीला से हमें सिखा रहे थे कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए महान वैष्णव प्रति, कि वो सिखा रहे थे कि भोग, भक्ति का अर्थ ना भोग है और ना त्याग है। जो वो कर रहे हैं तपस्या, वो भी भक्ति नहीं है, और जो ये जो कर रहे हैं पौंडरिक विद्यानिधि भोग, ये भी भक्ति नहीं है। भक्ति तो है सततम कीर्तन तमाम, सदैव भगवान का गुणगान करना। ये तो बाह्य चीज़ें हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन्स में घूम रहे हैं और फिर रोल्स रॉयस में बैठ रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद को इन चीज़ों का शौक थोड़े ना, लेकिन उनको भगवान की सेवा के लिए चीज़ों को यूज़ करना पड़ रहा है। और इसलिए ऐसे डिवोटीज सदैव भगवान के प्रिय होते हैं, बस ये पॉइंट है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः वांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो फिर वो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डिवोटी को, कोई डिवोटी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और एक और डिवोटी आ गया कि प्रभु जी आइए नगर संकीर्तन है, नगर संकीर्तन करेंगे। तो उसने कहा नहीं मुझे तो प्रसादम वितरण अच्छा लगता है, मुझे नगर संकीर्तन अच्छा नहीं लगता, उदाहरण के तौर पे। तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रसाद वितरण वाली सेवा से आसक्त हो गया, भगवान से आसक्त नहीं है। भगवान से आसक्त होता तो वो जा भी सकता था, फिर वो ये नहीं कहता कि मुझे ये सेवा अच्छी लगती है, वो सेवा अच्छी नहीं लगती। नहीं, हमें अपना थोड़ा ना देखना है, जहाँ जो रिक्वायरमेंट है भगवान की प्रसन्नता के लिए वो हमें करनी चाहिए। तो अपने दृष्टिकोण से देखेंगे फिर तो राग द्वेष में फंस जाएंगे। तो हम, एक डिवोटी कभी भी किसी भी जगह सेवा करने के लिए तैयार होता है, वो ये नहीं देखता कि ये मुझे अच्छी लगती है, ये नहीं लगती। नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेवा करेगा। बस ये इसका एग्जाम्पल है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की